आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या हुआ आज अगर मुझे इस शिंगदानी की मनमानी सहनी पड़ रही है? हैंगर ही तो बनना पड़ा है। आई ने तो न जाने क्या क्या सहा है मेरे लिए। सबसे आने को तैयार है ये लड़की। अपनी इंसल्ट कराना मंजूर है लेकिन क्विट नहीं करेगी। आफ्टर ऑल पैसे से ऊपर थोड़ी है इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं, आई के सेल्फलेस प्यार के बारे में सोचना है मुझे। उसकी खातिर मुझे सब कुछ भूलना होगा। ये भी सहना पड़ेगा जो भी बेइज्जती कर रहा है ये विराट सिंह आहूजा। ये सारे कपड़े आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। आई नो, विराट सिंह आहूजा पे सब अच्छा लगता है। ओह हेलो, ये क्या था? ये कुछ ना, क्या 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 कुछ नहीं। अभी तुम क्या कर रही थी? वो तो आंखों में कुछ चला गया था सर। हाँ तो निकाल देता हूँ। नहीं सर, अब चला गया। आपको क्या लगा मैं आपको देख के कर रही हूँ? नहीं सर, मैं कैसे? आप तो शिंगदाना, आप तो मिस्टर विराट सिंह आहूजा है ना सर, तो मैं कैसे? ये नाम ना जिंदगी भर याद रखना। यस सर। एनीवे, जाओ ये सब पैक करो। शेकी, हाँ शेकी, आया। वाओ सुंदर है यार। अरे बाप रे, बहुत भारी है। अब एक काम करो, पैक करवाओ, पे करो और घर पे डिलीवर करो। नाइस। अपनी बच्ची की हार मंजूर है इन्हें। किसके लिए? उस औरत के लिए। इसने मेरा घर बर्बाद किया। इतने स्वार्थी कैसे हो गए ये जयेश? है? तुझे क्या लगता है वो आज स्वार्थी हुआ है? अरे वो पहले से ही स्वार्थी था भवानी। गलतियां करता गया और हमेशा तुझे ही कोसता था। अच्छी खासी नौकरी छोड़ के हड़बड़ी में बिजनेस शुरू करने की गलती की उसने। उसमें घाटा हुआ तो बैंक से इतनी बड़ी लोन उठाने की गलती की। और भरपाई कैसे की? तेरे जेवर बेच के। फिर भी उसके चेहरे पे शिकन नहीं आई। तूने तो कुछ नहीं मांगा ना उससे वापस। एडजस्ट करती गई है ना। तेरी कुर्बानियों की सजा ना, वो कुर्बानियां देख देख के अमू भी वही करती आई है और वही करती रहेगी। मैं इतने सालों से इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे लगता था मुझसे ना सही ये जयेश अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बुद्धू है तू, क्योंकि ऐसा सिर्फ कहते हैं कि एक आदमी अच्छा पति ना सही अच्छा पिता तो होगा ही। ऐसा कुछ नहीं होता भवानी। जो इंसान अपनी बीवी का ना हुआ वो अपने बच्चों का तो कभी नहीं होगा। रोटी हो गई है। हाँ तो लगा देगी। और ये देख, ये जल गई है ना रोटी। अरे तो इसे ज्यादा पकी हुई रोटी नहीं कहेंगे, इसे जली हुई रोटी ही कहेंगे। इंसानों का भी वैसा ही होता है। हाँ, अगर कोई मन का काला हो ना तो उसे कम सफेद नहीं कहते, मन का काला ही कहते हैं। और वो जयेश है। तो अब अपने तू बापा से यही मांग के वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए, ताकि उसके कर्मों की सजा ना तेरे बच्चों को ना मिले और बेचारी अमू को तो बिल्कुल नहीं। आई होप अब आई का मूड ठीक हो। एक बार हर्ष को पूछती हूँ। आप ये बिल कर दीजिए, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना। श्योर मैम। निमृत, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझ जैसी, अपनी माँ बबीता आहूजा जैसी बनो। स्मार्ट, पावरफुल, खुद के फैसले खुद लेने वाली और अपनी लड़ाई खुद लड़ने वाली। सीधी सादी बाकी रहोगी तो ये टेढ़ी दुनिया गलत फायदा उठाएगी, खास करके ससुराल वाले। औरत शादी करके ससुराल चली जाती है और फिर उसे पति के घर वालों के हिसाब से अपने आप को ढलना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। क्या तुमने कभी मुझे ऐसा कुछ करते देखा? नहीं ना, क्योंकि मेरे घर में सास नहीं, मेरी अपनी माँ है। बेबे, मेरे घर में देवर और भाभी नहीं है, मेरा अपना भाई और उसकी बीवी है। तेरे मामा मामी और उनके बच्चे
जो मेरे हिसाब से चलते हैं, लेकिन मुझे अपने हिसाब से चलाने वाला कोई नहीं है, राइट? अब तुझे भी मेरे जैसे बनना है। जा, अब सिलेक्ट कर क्या चाहिए। Wow. I like this one. I like it. सॉरी मैम, वो कस्टमर खड़े हैं ना, उन्होंने ले लिया हुआ है। कोई दूसरा पीस होगा आपके पास? नहीं, इट्स ऑलरेडी सोल्ड मैम। तो आप उनसे कहिए कि कुछ और चूज कर लें, इसका पेमेंट मैं कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। एक मिनट, ये हर्ष फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैम, ये पीस उनको पसंद आ गई है। नहीं नहीं नहीं, उनसे कहिए कुछ और ले लेंगे। आप इसका पेमेंट कीजिए ना, मैं आपको कार्ड दे रही हूँ। ये एक मिनट, आप स्वाइप कीजिए, मैं आ रही हूँ। ओके मैम। मॉम, सी, तुझे वो ड्रेस चाहिए ना, तो लड़ उसके लिए। मुझे क्या देख रही है? अरे अपनी लड़ाई खुद लड़। और अब तो तू ससुराल भी जा रही है। गो, उस लड़की से वो ड्रेस लेकर ही आना। ये टाइम पे फोन क्यों नहीं उठाता है? अरे मैम, आपने बिल नहीं किया अभी तक, प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे घर जाना है। वो ड्रेस मुझे चाहिए और मुझे ना बोलने की गलती भी मत करना। आप तुम तुम्हें पता था ना ये ड्रेस मुझे पसंद आई है, इसीलिए तुमने इतना रूड नहीं बात किया, राइट? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था कि आपके बारे में बात कर रही है। एक्चुअली ये तो तुम्हें लगता है कि बबीता आहूजा को इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम ये ड्रेस किसके लिए खरीद रही हो? बाय द वे, आई एम क्यूरियस टू नो कि तुम जैसी लड़की जिसके पास जॉब नहीं है, जो ऐसे महंगे कपड़े खरीद नहीं सकती, वो यहाँ क्या कर रही है? अरे किसने इस स्टोर में आने दिया? हाँ मैम, आप एक बार अगर सर से बात करेंगी ना तो। 1 मिनट, लेट मी सी, तुम किसे लूट रही हो? नॉनसेंस! आप स्वाइप करने से पहले नाम नहीं पढ़ती? विराट सिंह आहूजा लिखा है इस पर। ये लड़की आपको विराट सिंह आहूजा दिखती है? मैम, ये उन्हीं के साथ ही आए हुए हैं। ओ आई सी, तुम्हें इसने पैसे दिए हैं ना ये सब बोलने के लिए? या तुम भी इसकी चोरी में शामिल हो? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप एक बार सर। हर चोर पकड़े जाने के बाद ऐसा ही बोलता है, मगर इस बार तुमने गलत जगह अपनी नीयत खराब कर ली है। अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सोसाइटी में रहना तो दूर, मैं तुम्हें कहीं रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। अंडरस्टैंड?